हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 और उसका फिफ्थ पार्ट। यानी क्वेश्चन नंबर का 1 का फर्स्ट 4 पार्ट्स हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो इस सेक्शन में हम फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें 7429 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो जैसे नंबर हमारे पास क्या है, 7429। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये सबसे लोएस्ट प्राइम कौन सा है जिससे डिविजिबल है। ठीक है, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो सबसे पहले हमारा ये जो रहता है, हमारा पर्पस रहता है सबसे पहले कि जो सामने नंबर है उसको चेक करना है कि वो सबसे छोटा प्राइम कौन सा है जिससे वो डिविजिबल है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे प्राइम से। तो हमारे पास जो यूनिवर्सली जो सबसे छोटा प्राइम है वो है 2। ठीक है, तो हम चेक करेंगे सबसे पहले कि 2 से ये डिविजिबल है या नहीं। अगर 2 से नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम पे बढ़ेंगे, जैसे हम 3 से चेक करेंगे। 3 से अगर नहीं हुआ तो 5 से चेक करेंगे। ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 से ये डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लास्ट में देखो, इसके लास्ट में क्या है, 9, और 9 2 से डिविजिबल है नहीं। ठीक है, लास्ट डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो दिस एंटायर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तभी वो एंटायर नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है तो एंटायर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम क्या है 2 से बड़ा, जो तो वो है 3। तो 3 से हम चेक करेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सारे डिजिट्स के, किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। अगर जो सारे डिजिट्स को ऐड करके हमें एक नंबर मिलेगा, वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। मतलब 7 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, प्लस 9, हमें क्या मिल रहा है, 7 4 11 2 13 9 22। तो 22 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम आता है वो आता है 5। 5 से ये डिविजिबल है क्या? 5 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट में 0 या 5 रहेगा तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर लास्ट में हमारे पास लास्ट डिजिट 9 है, सो दिस इंटायर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5 ऑल्सो। ठीक है, तो चलो अब 7 से चेक करते हैं। 5 के बाद जो अगला प्राइम है वो होता है 7। ठीक है, तो 7 से चेक करते हैं कि 7 से डिविजिबल है क्या। 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट डिजिट को, जैसे मान लो अगर हम 7429 को चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लास्ट डिजिट को डबल कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली इस इंटायर नंबर को हम दो पार्ट में एज्यूम करते हैं, एक हो गया लास्ट डिजिट, एक हो गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर। तो यहाँ लास्ट डिजिट है 9, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर क्या हुआ 742, तो लास्ट डिजिट को डबल कर दो 18। ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर है उससे उसको सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, 724। ठीक है, तो 724 के बारे में हम बता सकते हैं क्या कि 7 से डिविजिबल है या नहीं? नहीं। तो हम सेम रूल को फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि हम जो नंबर है 724 उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड एज्यूम करेंगे। जैसे एक हो गया लास्ट डिजिट, एक हो गया रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या है 4। ठीक है, तो इसको हम डबल करेंगे। ठीक है, 8, और इसको रिमेनिंग पार्ट से माइनस कर देंगे, 72 माइनस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है 64। ठीक है, 64 7 से डिविजिबल है क्या? 64 के बारे में हम बता सकते हैं कि 7 से ये डिविजिबल नहीं है। तो ये वाला प्रोसेस करते करते हमने 7429 से स्टार्ट किया, हमें नया नंबर मिलता गया, और लास्ट में हमें एक ऐसा नंबर अगर मिलता है जिसके बारे में बता सकते हैं कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर हम ये बताते हैं कि वो 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाई 7। अगर हमें ये पता चलता है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 7। तो यहाँ पे 64 मिल रहा है,
विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7, इसलिए दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 7। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम आता है वो क्या होता है, वो होता है 11, राइट। तो हम चेक करते हैं कि 11 से डिविजिबल है क्या। 7 4 2 9, देखो इसकी डिविजिबिलिटी क्या कहती है। देखो सारी जो डिविजिबिलिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सारी डिविजिबिलिटी हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी डिविजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स वाला जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उस पर आप जा सकते हैं। उसमें हर डिविजिबिलिटी को हमने एक्सप्लेन किया है डिटेल में। ठीक है, तो 7429 को हमें अभी यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी के साथ चेक करना है। ठीक है, 11 से ये डिविजिबल है या नहीं। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के का सम कर दो। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस क्या हुआ, फर्स्ट और थर्ड प्लेस, यानी 7 to 9। तो ऑड प्लेसेस का सम क्या हो गया, 9। और इवन प्लेसेस क्या हो गया, सेकंड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस, राइट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ ये हुआ 4 + 9 13। तो इवन का जो सम है वो आ रहा है 13। ठीक है, और इसका जो डिफरेंस है अगर वो 11 से डिविजिबल है तो द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो यहाँ पे क्या आ रहा है डिफरेंस, डिफरेंस आ रहा है 4, सो विच इज नॉट डिविजिबल बाई 11। ठीक है, इसलिए 11 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर, चलो 11 से भी नहीं है डिविजिबल, तो नेक्स्ट प्राइम 11 के बाद क्या है, 13। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि 13 से डिविजिबल है या नहीं। देखो 13 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि कोई भी नंबर को अगर हमें चेक करना है कि 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसको सबसे पहले तो दो पार्ट में एज्यूम करो, एक लास्ट डिजिट और एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हमें क्या, ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा उसको उसको रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर से ऐड कर दो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा 36। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर क्या है 742। ठीक है, तो हमें इससे ऐड करना है, तो हमें क्या मिला 742 + 36 78, राइट, 778। ठीक है, तो अभी हमें ये नंबर मिला, इससे हम बारे में हम बता सकते हैं क्या कि ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, नहीं, हम नहीं बता सकते, राइट। तो सेम रूल को फिर से अप्लाई करो, यानी लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करो और रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर से ऐड कर दो, तो 8 4 जा 32। ठीक है, रिमेनिंग सेक्शन क्या है 77 + 32, तो हमें क्या मिल रहा है 77 + 32 109, राइट। हाँ, 109, 109 को हम बता सकते हैं कि 13 से डिविजिबल है कि नहीं। हाँ, हम बता सकते हैं, तो ये हमारा 13 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 13 5 जा 65, 13 78, 13 7 98, 91, 13 8 जा 104। ठीक है, और 39 जा 117, तो ये 13 की टर्म में नहीं आ रहा है, मतलब 13 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर भी 13 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 13 के बाद जो अगला प्राइम है वो क्या है, 13 के बाद 14 प्राइम नहीं है, 15 प्राइम नहीं है, 16 प्राइम नहीं है, 17 प्राइम है, राइट। तो अब हम चेक करेंगे कि ये नंबर 17 से डिविजिबल है क्या। ठीक है, 17 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि जब भी हमें पता करना है कि कोई भी नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर से उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 5, रिमेनिंग सेक्शन क्या है 742, तो लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करो 45, और रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर क्या है 742, उससे उसको माइनस कर दो। ठीक है, जो नंबर आएगा वो देखते हैं, ये आएगा 697, राइट, 697। अब ये देखना है कि ये वाला नंबर सब हाँ क्या हम बता पा रहे हैं कि 17 से डिविजिबल है या नहीं, हम नहीं बता सकते, राइट। ये तो हम फिर से सेम डिविजिबिलिटी को अप्लाई करेंगे, तो क्या है था, लास्ट डिजिट को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7। ये नंबर दो पार्ट में क्या हो गया, लास्ट डिजिट 7 हो गया, रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया 69। ठीक है, तो लास्ट डिजिट को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 है, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया 35, और जो रिजल्ट आया उसको हम रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर से माइनस कर देंगे।
34, राइट। अब 34 हमारे पास 34 आया। अब देखना है कि 34 17 से डिविजल है क्या। तो 17 2 जा 34, तो ये नंबर 17 से डिविजल है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा नंबर मिला जो 17 से डिविजल है, इसीलिए द ओरिजिनल नंबर इज डिविजल बाई 17। तो चलो हम इसको 17 से फिर डिवाइड करते हैं। तो 17 4 जा 68, ठीक है। 17 3 जा 51, ठीक है। तो 68 62 और 51 119, ठीक है। तो 17 7 जा 119, राइट। चलो अब इसको हम 437 है। अब इस चलो 7429 डिविजिबल हो गया 17 से, हमें मिला 437, राइट। अब हमें 437 को चेक करना है कि वो लोएस्ट किस प्राइम से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखो कि 7429 17 के पहले किसी और प्राइम से डिविजल नहीं था, ठीक है। तो जो इस पर एप्लीकेबल है ना, वही चीज़ 437 पे भी एप्लीकेबल होगा। यानी 437 भी 17 से पहले किसी प्राइम से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम बोल रहे हैं कि हमें लोएस्ट प्राइम निकालना है, जो कि इस जिससे कि ये 437 कम्प्लीटली डिविजल है, तो हम चेक करेंगे 17 से, ठीक है। 17 के पहले के प्राइम्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम 17 से जब चेक करते हैं तो हम 437 पे 17 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे 437, राइट। 437। अब 17 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, नंबर को दो पार्ट में एज्यूम करो, लास्ट डिजिट और रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर। लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करो, जो कि यहाँ पे आता है 35, और रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 43 माइनस 35 क्या आ रहा है 8, ठीक है। 8 इज डिविजिबल बाई 17 क्या, नहीं, राइट। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 17, ठीक है। चलो अब 17 के आगे जो नेक्स्ट प्राइम है वो क्या है 19। 19 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि नंबर को दो पार्ट में एज्यूम करो, एज वी डू, लास्ट डिजिट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। और लास्ट डिजिट को डबल कर दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो, और जो जो आता है डबल करने के बाद उसको रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर से ऐड कर दो, ठीक है। जैसे यानी यहाँ पे हम दो पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं, कौन सा नंबर है, एक 7 और एक 43। 7 इज द लास्ट डिजिट, 43 इज द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 14, और उस 14 को हम रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द नंबर से मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे। तो रिमेनिंग सेक्शन क्या है 43, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 57। और 57 के बारे में हम बता सकते हैं क्या कि 19 से डिविजल है या नहीं। यस, 19 3 जा 57, तो ये 19 से डिविजल है, तो ये भी नंबर 19 से डिविजिबल होगा। सिंस 57 19 से डिविजल है, इसलिए ये पूरा का 437 19 से डिविजल होगा, ठीक है। तो अब चलो इसको 19 से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है 19 19 से 57, ठीक है। तो ये हमें मिल रहा है। एंड 23 जो हमें मिल रहा है, 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, राइट। तो इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हमें when we are expressing 47429 as a product of its prime, तो हमें क्या मिल रहा है which is 7429 equal to 17 into 19 into 23, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स है जिसमें से तीनों प्राइम है, 17 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है, 23 प्राइम है। सो दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट 7429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। आई होप ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो। जय हिंद, जय भारत।